हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारी मेहमान हैं साहित्यकार भावना शर्मा जी। भावना शर्मा जी से हम जानेंगे साहित्य के क्षेत्र में इनका बीजारोपण कब से हुआ, साथ ही इनकी रचना भी सुनेंगे और साहित्य के क्षेत्र में ये समाज को क्या संदेश देना चाहती है, ये सब बातें हम भावना जी से करेंगे। आइए हम बात करते हैं साहित्यकार भावना शर्मा जी से। भावना जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। भावना जी, आप कहाँ से हैं, शिक्षा आपने कहाँ से ग्रहण की, साथ ही साहित्य के प्रति आपका जो झुकाव रहा ये कब से रहा? जी, मैं उदयपुर से हूँ और उदयपुर से ही मेरी शिक्षा रही है। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया है और उसके बाद 2003 में मैं कोटा आ गई थी। मेरा विवाह यहाँ हुआ जी। श्री विजय गौतम जी से और तब से मैं कोटा में रह रही हूँ। लिखने की जहाँ तक बात है तो सबसे पहले तो मैंने क्लास 9th में लिखा था। जी। जब 9th क्लास में लिखा था तो मेरे पिताजी को यकीन नहीं हुआ, पर उन्होंने जब ये देखा कि मेरा शौक़ है, कि मेरा थोड़ा रुझान आ रहा है साहित्य की तरफ, तो वो मुझे कवि गोष्ठी में ले जाने लगे। मेरे पिता उदयपुर के जाने माने गीतकार हैं जी। पंडित मनमोहन मधुकर जी, तो उनके साथ कभी कभी कवि गोष्ठियों में जाती थी और इसी तरह से उनके कुछ मित्र साथी मुझे प्रोत्साहित करते थे, प्रेरित करते थे बोलने के लिए, लिखने के लिए, और धीरे धीरे ये क्रम शुरू होता गया। जब मैं 12वीं में आई तब मैंने पहली कविता, मतलब 9वीं के बाद में छोटा मोटा लिखती रही थी, लेकिन 12वीं के में बेसिकली एक कविता सशक्त मेरी सामने आती है, तन्हाई, जिसे सुनकर के सबने कहा था कि इसका आगे जा कर के इसी पाथ पर, इसी राह को ये चुनेगी। तो तभी से बस थोड़ा सा मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए। मेरी कविताएं जब मैं लिखने लगी तो आकाशवाणी में मैंने दी, वहाँ पर इनका चयन हुआ और 3-4 महीने में जिस तरह से कॉल आया करता था तो वहाँ पे रेगुलरली मैं जाया करती थी। फिर कुछ कहानियाँ भी लिखी, फिर अचानक से कहानियों से थोड़ा सा मोहभंग हो गया। क्योंकि हाँ, ऐसा होता है, बहुत टाइम लग जाता है उन्हें लिखने के लिए। दिमाग में थॉट्स तो चलते रहते हैं, लेकिन होता ये है कि इतना सब्र, धैर्य, वो सब भी ज़रूरत था। पढ़ाई चल रही थी और फिर पढ़ाई के साथ साथ में जैसे जैसे बड़े होते हैं तो पिताजी को चिंता सताने लगी, भाई शादी भी होगी, हमें करियर की चिंताएं थी, तो थोड़ा सा ये बीच में रह गया। फिर शादी के बाद भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी जब मन बहुत उद्वेलित होता था तब लिखती रही मैं। और फिर तो एक समय ऐसा आ गया कि सभी पूछने लगे थे कि अब तो किताब हो गई होगी, कुछ इतनी रचना इकट्ठी हो गई होगी कि पांडुलिपि बनाई जाए। तो बस फिर अभी मिस्टर विजय जी जोशी हैं, यहाँ कोटा के बहुत बड़े साहित्यकार, उन्होंने मुझे बताया कि अपनी पांडुलिपि बनाइए और राजस्थान साहित्य अकादमी की तरफ से आप वहाँ अप्लाई कीजिए अपनी किताब के लिए। तो बस वहाँ से शुरुआत हुई, किताब आ गई है। किताब का नाम है अंतस की चिंगारी। यही रहा। भावना जी, आपको उंगली पिता ने पकड़ के साहित्य के क्षेत्र में लेके गए, उंगली पकड़। जी जी। उसके बाद जो आपकी जीवन यात्रा साहित्य की थी, उसमें कौन कौन आपके प्रेरणा स्रोत रहे? जैसे वरिष्ठ साहित्यकार रहे होंगे आपके उदयपुर से या अन्य जिलों से। सबसे ज़्यादा तो मुझे पापा से ही प्रेरणा मिली। मैं पापा को कविता कहते हुए सुनती थी, क्योंकि पापा जब सुबह उठते थे तो अपनी एक नई रचना के साथ उठते, और जब सुबह के वक्त हम लोग जब एक साथ बैठते तो पापा हमेशा एक अपनी रचना सुना रहे होते थे और हमसे पूछते थे कि ये कैसी लगी।
तो बस वहीं से लगता था कि इस तरह से लिखा जा सकता है। उसके बाद मेरे स्कूल के प्रिंसिपल सर थे मदन लाल जी जोशी सर, जी। उन्होंने मुझे प्रेरित किया। वो भी उसी संस्था से थे, युगधारा संस्था एक काव्य संस्था है उदयपुर की, जहाँ बहुत से पापा के मित्र मंडली मुझे प्रेरित करती रही। वहीं पर ही आकाशवाणी में जो ज्योतिपुंजी पांड्या अंकल हैं, उन्होंने भी मुझे प्रेरणा दी। साथ ही ऐसे बहुत लोग जुड़ते चले गए और करीब करीब काव्य गोष्ठी में जाना ही मेरे लिए एक प्रेरणास्पद रहा। भावना जी, आपने किस किस विधा में लिखा और कितना लिख चुके हैं अभी तक? किस किस विधा में लिखा? वैसे तो अब मुझे लगता है कि क्योंकि समय अभाव रहता है तो कविता लिखना ज़्यादा इजी है। बिल्कुल। कहानी के बहुत सारी थीम थॉट्स चलते रहते हैं, प्लॉट चलते रहते हैं, लेकिन उनको कागज़ पर उतार नहीं पाती। जी। हाँ, कुछ कविताएं लिखी हैं, तुकांत ज़्यादा हैं, तुकांत कुछ कम हैं, कुछ गीत गज़ल हुए थे बीच में पर वो ज़्यादा नहीं हुए। अतुकांत कविताएं ज़्यादा है। और इंग्लिश में भी लिखा मैंने, हिंदी में भी। जी। तो हमारे दर्शकों को आप अपनी एक कविता सुनाएं। मैं एक कविता सुना रही हूँ। कविता ये गेय में है, गीत है एक एक्चुअली। सुनाएं। एक सितारा टिमटिमाता नजर आया है, एक सितारा टिमटिमाता नजर आया है, मेरे मन को बहलाने कोई आया है। एक सितारा, बरखा की बूंद गिरी और धरा खिली, बरखा की बूंद गिरी और धरा खिली, खेतों में फसलों की चादर मिली, खेतों में फसलों की चादर मिली, मस्त परिंदा भी गुनगुनाया है, मेरे मन को बहलाने कोई आया है। एक सितारा, पंछी बन बावरा मन झूमता फिरे, पंछी बन बावरा मन झूमता फिरे, डाल डाल पात पात घूमता फिरे, पंछी बन बावरा मन झूमता फिरे, डाल डाल पात पात घूमता फिरे, गीतों के मधुरस से मन भिगाया है, मेरे मन को बहलाने कोई आया है। एक सितारा, बीती हुई बात को तो सोचता है क्यों, बीती हुई बात को तो सोचता है क्यों, बार बार मन की परत खोलता है क्यों, बीती हुई बात को तो सोचता है क्यों, बार बार मन की परत खोलता है क्यों, नीम की कड़वाहटों से रस बनाया है, मेरे मन को बहलाने कोई आया है। एक सितारा, लग रही निशा मुझे भी कुछ भली भली, लग रही निशा भी मुझे कुछ भली भली, देखे हैं सुख दुख हर गाँव और गली, तजुर्बों को मैंने सांसों में बसाया है, मेरे मन को बहलाने कोई आया है। एक सितारा। बहुत बढ़िया शुक्रिया। कविता भावना जी आपने सुनाई दर्शकों को। भावना जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि श्रृंगार में भी आपने कुछ लिखा साहित्य में? जी, मैं भावना प्रधान लिखती हूँ, जी। तो ज़्यादातर भावों को ही अभिव्यक्त किया है, ज़िंदगी की सच्चाई धरातल पर उतर करके लिखने की कोशिश की है। मन की कुछ भावनाएं, कुछ चाहते हैं, प्रकृति है, कुछ इच्छाएं हैं जो अधूरी रह गई हैं, उन पर ज़्यादा है। और हाँ, कभी मन दुखी होता है तो कैसे अपने उन दुखों से ऊपर उभरना है, उस पर भी बात कही है। जैसे आपने काव्य मंचों पे भी कविता पाठ किया, जी, गोष्ठियों में किया? जी जी, हाँ, मैंने मंचों पर कविता पाठ किया है। जी। जब मैंने बताया था कि मेरी जब यात्रा शुरू हुई थी 12वीं कक्षा में,
तब पहली बार जब कविता मैंने सुनाई तो उदयपुर में मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था। वाह, बहुत बढ़िया। ये और तभी से मेरा रुझान बढ़ा था। फिर उसके बाद काव्य गोष्ठियों में सुनाना और मंच पर आना तो हो ही गया। आपने अंतराल काफ़ी रखा लिखने में, क्या कारण रहा इसमें? शायद कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे शायद इतना सीरियसली सोचा नहीं इन सब चीज़ों के बारे में। और दूसरी भी चीज़ें होती है, महिलाएं हैं, जी जी, बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है अपने बारे में, अपने लिए कभी इतना वक्त निकाल नहीं पाते। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कहीं मैं प्रमादी रही होंगी, आलसी रही होंगी, नहीं लिख पाई होंगी। जी। आप गृहिणी है, फिर भी इतना समय आप निकाल कर एक साहित्य के क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है, बहुत अच्छी बात है। भावना जी, आपने जो पुस्तक लिखी, मतलब साहित्य के इसमें जो अपनी कविताएं, तो इसमें समाज को क्या दिया आपने? समाज को क्या दिया? इसमें कुछ छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जहाँ पर इंसान उलझ जाता है जी। और इस उलझन से कैसे उबरना चाहिए, अपने मन की बातों को, क्योंकि मैंने देखा है कि हर व्यक्ति परेशान तो है और उसकी सबसे बड़ी परेशानी सिर्फ इसीलिए है कि वो अपनी बातों को अच्छे से अभिव्यक्त नहीं कर पाता। जब तक अभिव्यक्ति प्रॉपर तरीके से नहीं होती, वो अंदर ही अंदर उसे खाए चली जाती है। और मैं यही कहना चाहूँगी सभी से कि आप अपने आप को अभिव्यक्त कीजिए, और बस उसी अभिव्यक्ति का मैंने माध्यम बना के कहा है। कविता है, मैंने देखा है बहुत लोग किस तरह से अपने मन की बातों को छुपा कर रख देते हैं। कविता के भावों को आप समझिएगा। हवा के साथ मन के भाव थोड़ा झूम लूं तो क्या, मैं अल्हड़ बावरी बेसुध अगर हो जाऊं तो भी क्या। किसी को क्या अगर मन मस्त होकर डोलता है तो, ये पंछी पंख फैलाकर जो गर परवाज भर ले तो। हवा की लहर के संग दूर तक मैं उड़ती जाऊं तो, मैं कंकर उठाकर जब सरोवर में उछालूं तो, अगर ताली बजाकर खिलखिलाकर गीत गाऊं तो लोगों को शिकायत क्यों। अक्सर पाबंदियां, अक्सर रेस्ट्रिक्शंस डाल दिए जाते हैं और बेटियों को वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती, उनकी बहुत सारी इच्छाओं को मारना पड़ता है उन्हें। तो बस वही चीज़ है, तो लोगों को शिकायत क्यों, यही तो प्रश्न है जो मन में बरबस उठ ही जाता है। यही तो प्रश्न है जो मन में बरबस उठ ही जाता है। यही तो वाकया मुझको हमेशा बेध जाता है। दुनिया उठाकर तर्जनी जब तंज करती है, दुनिया उठाकर तर्जनी जब तंज करती है, तभी ज्वालामुखी भीतर ही भीतर भड़क जाता है। तो क्या हुआ उसने मुझे बेटी बनाया तो क्या हुआ उसने मुझे बेटी बनाया तो, मेरे अंतस के अंदर एक चिंगारी भड़कती है। सवालों की चिता में तब कहीं एक लड़की जलती है। वो जब भी पूछता है मन कि क्या अपराध है उसका, अगर है जीव सब में एक ही तो भेद फिर कैसा। बहुत बढ़िया। बस ये प्रश्न है जो मैंने समाज के सामने रखा है। भावना जी, आपकी मौलिक कृति पहली है ये? जी, ये मेरी पहली कृति है। आप जो साहित्य का जो क्षेत्र है आपका, तो निरंतर लिखती जाएंगी, ऐसा आपका मन है आगे? जी बिल्कुल। भावना जी, जो आज की आपने बेटी पे भी लिखा, जो युवा मन है, उससे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं युवा साथियों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अपने जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा ज़िंदगी को बोझिल बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। अपने इंटरेस्ट, अपनी हॉबीज़ के बारे में तो हम अच्छे से जानते ही हैं। अगर हम उन्हीं को पकड़ करके आगे चलेंगे तो कहीं ना कहीं हमें मंजिल मिल ही जाएगी।
हाँ, ज़रूर सपने ऊंचे देखिए, अपने लक्ष्य ऊंचे रखिए, पर निरंतर प्रयासरत रहिए। भावना जी, जाते जाते एक कोई गीत हो, आप हमारे दर्शकों को सुनाए। जी। आंसुओं को रोक मत, ये बात मानो प्रिय तुम, आंसुओं को रोक मत, ये बात मानो प्रिय तुम, नैन लगते हैं थके से बोझ उतारो प्रिय तुम। यानी कि जब मन करे परेशान होने का तो हो लेना, जब मन करे दुखी रहने का तो रह लेना, लेकिन उसके बाद फिर से खुली हवा में आना, जी भर के सांस लेना और अपने कामों में जुट जाना। जिंदगी मुश्किल हुई मानते हैं हम सभी, जिंदगी मुश्किल हुई मानते हैं हम सभी, शब्द भेदी बाण से भेदना न दिल कभी, शब्द भेदी बाण से भेदना न दिल कभी, धीर हो तो जीत है राहगीर जानो तुम, नैन लगते हैं थके से, मस्त फिजाओं में किसी रागिनी को छेड़ दे, मस्त फिजाओं में किसी रागिनी को छेड़ दे, उमंग से भरी हुई श्वास थोड़ी खींच ले, मस्त फिजाओं में किसी रागिनी को छेड़ दे, उमंग से भरी हुई श्वास थोड़ी खींच ले, मुसीबतों से खेलना सीख लोगे प्रिय तुम, नैन लगते हैं थके से, आंसुओं को रोक मत, ये बात मानो प्रिय तुम, नैन लगते हैं थके से बोझ उतारो प्रिय तुम। शुक्रिया। ये थी हमारे साथ साहित्यकार भावना शर्मा जी। भावना शर्मा जी ने इनकी जो पुस्तक पहली कृति आई उसके बारे में भी, उसमें से जो गीत जो समाज के प्रति इन्होंने लिखे उसके बारे में भी आपको बखूबी बताया। ये हमारे स्टूडियो में पधारी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।